कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 सूर के पद। तो इन्हें सूर के पद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पद हैं ये सूरदास जी द्वारा लिखित है या रचित है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, आपने इनका नाम तो सुना होगा। तो ये भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। तो इन्होंने राम जी को लेकर, कृष्ण जी को लेकर, है ना, इन सबको, मतलब जितने भी हमारे देवी देवता हैं इनको लेकर बहुत अच्छे अच्छे पद, गीत, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। तो उन्हीं में से श्री कृष्ण के लिए ये यहाँ पे उन्होंने एक पद लिखे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन पदों में क्या है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें जो है श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं, जो है ग्वाल वालों की, अपने दाऊ भैया की, सबकी शिकायत करते हुए क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कृष्ण भक्तियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो है वो जन्म से अंधे थे। जन्मान मतलब जन्म से अंधे होना। लेकिन जिस स्वाभाविकता से उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो इतना अनूठा है कि पढ़ने वाले के सामने एक सजीव चित्र ही उत्पन्न हो गया है। तो पहले चलते हैं पहले पद पर। तो कृष्ण जी कह रहे हैं माँ यशोदा से कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। चार पहर बंसी पट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहन को छोटो छीको के विधि पायो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा से कि माता, अब होता क्या है, जब ये श्री कृष्ण और सारे ग्वाल बाल हैं ये क्या करते हैं, जाकर गांव में सबके घर में, जब वहां की औरतें पानी लेने चली जाती हैं यमुना नदी पे, तो वो उनके जो छीके होते हैं मक्खन से भरे हुए, तो वो झाके वो सारे इकट्ठे होके उन छीकों को नीचे उतार के उसमें से माखन चुरा कर खाते हैं, है ना। अब जो औरतें हैं वो यशोदा से शिकायत करती हैं श्री कृष्ण की कि श्री कृष्ण जो है माखन खाता है। तो वो यशोदा जब उनको डांटती है तो वो कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, ठीक है। सुबह होते ही तो तुम मुझे गायों को चराने के लिए भेज देती हो, है ना, तो मैं कब माखन चुरा लूंगा। और 4 पहर तक मैं वंशीवट पे जो है गायों के पीछे भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो मैंने माखन नहीं, और शाम को मैं घर आता हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने माखन कब चुराया। फिर मैं बच्चा हूँ, मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो मेरे हाथ उस छीके तक कैसे जाएंगे, आप ही मुझे बताइए, है ना, छीके को मैं कैसे पकड़ूंगा। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। तो वो कहते हैं कि जब ये ग्वाल बाल सब माखन खाते हैं ना तो ये मेरे मुंह पर सारा लिपटा देते हैं जबरदस्ती, मैं नहीं खाता, ये मेरे मुंह पर लिपटा देते हैं सारा माखन। और जो है तुम मेरी माता हो, है ना, तुम जननी, तुम मन की बहुत भोली हो जो इनकी बातों में आ जाती हो, ये झूठ बोलती हैं और तुम इनकी बातों में आ जाती हो। जे तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब भैंसी जसोदा ले और कंठ लगाए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भेदभाव आ गया है, तुम मुझसे भेदभाव करने लगी हो। अब क्या कर रहे हैं वो श्री कृष्ण, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम जो है मुझसे भेदभाव करने लगी हो, मुझे पराया कर दिया है तुमने, और ये लो अपनी लकुटी कमरिया, मतलब जब वो गाय चराने जाते हैं, है ना, तो वो लाठी और एक मतलब उसमें लाठी कंबल जो भी कुछ वो उनको देती हैं जाने के लिए, तो वो कहते हैं ये लो अपना सामान, बहुत नाच नचा लिया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मतलब मैं अब तुमसे गुस्सा हूँ। तो जब यशोदा ने उसके मुख से ये बात सुनी कि तुम मुझे भेदभाव करती हो, मेरे लिए ऐसा करती हो, तो वो जो है उसे श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है और बहुत प्यार करती है। तो वो हंसने लगती है कि छोटा सा बच्चा देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब आते हैं हम दूसरे पद पे। मैया मुही दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। तो अब इस पद में वो अपने जो बलदाव भैया है, बलराम है, उनकी शिकायत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि माँ बलराम जो है मुझे चिढ़ाता रहता है,
मुझे परेशान करते रहते हैं, बड़े हैं तो वो परेशान करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मैया खरीद कर लाई है, तुम्हें यशोदा मैया के बेटे नहीं हो, तुम्हें उन्होंने पैदा नहीं किया, तुम्हें वो खरीद कर लाई है। कह कहा करो यही रिसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। ठीक है, अब वो जो है मतलब मुझे वो चिढ़ाते रहते हैं, अभी चिढ़ के वजह से, गुस्से की वजह से मैं खेलने नहीं जा पाता, मुझे गुस्सा आता है। तो वो दोबारा मतलब बच्चे भी कहते हैं और वो भी कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारा पिता है नहीं पता, क्योंकि तुम्हें तो खरीद कर लाए हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गार, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कार। तो वो चिढ़ाते हैं कि यशोदा मैया भी गोरी है ना, नंद बाबा भी गोरे हैं और तुम्हारा सांवला रंग है, देखो इससे पता चल रहा है कि तुम उनके बेटे नहीं हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, मतलब आपस में सब ऐसे ही हंसी टिटोली करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ और सब जो है ये बातें कह के जोर जोर से हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊई कभी ना खींचे, मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी लीजिए। तो वो कहते हैं कि कुछ गलती होती है तुम मुझे मारती हो, मुझ पे खींचती हो, मुझ पे चिल्लाती हो, दाऊ भैया को तो कभी कुछ नहीं कहती, इसका मतलब भैया सही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, है ना। तो ये बातें सुनकर श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुन सुनकर जो है यशोदा मैया बड़ी रीझ रही है, उन पर बड़ा प्यार उड़ेल रही है, बड़ी खुश हो रही है। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना। सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मती को दूध, सूर सा मई गोधन की सो हूँ माता तू पूत। तो ये सब बात सुनकर कान्हा की कि ठीक है, बलभद्र जो है मतलब उनमें एक सखा है बलभद्र, तो वो कहते हैं कि कान्हा की ये बातें सुनकर बलभद्र कहता है कि तुम जन्म से ही चालाक हो, मतलब बलभद्र जो है वो जन्म से ही चालाक है। मैया उसको समझा रही कि बहुत चालाक है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है ना, सब तुम्हें परेशान करते हैं। अब बलराम के लिए वो नहीं कहती, तो सूर साम मोहि गोधन ईसो माता तू खुद, मतलब तुम जो है, सूरदास जी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम मेरे ही सुपुत्र हो, मेरे ही पुत्र हो, सब झूठ बोल रहे हैं, सब तुमसे चालाकी करते हैं, सब तुम्हें परेशान करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यही पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।